अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे दोस्तों का, अहबाब का, बुजुर्गवार और माओ बहनों का फ़ोन आ रहा है और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक़ से इस्तफसार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और आइंदा आने वाली रणनीति के बारे में पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो इन सब ताल्लुक़ से अभी कुछ भी बोलना वक्त से पहले होगा, क्योंकि अभी लीगल टीम बैठेगी। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की लीगल टीम इंशाअल्लाह ताला बैठेगी और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सीईओ आपा अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा मुमकिन हुआ, कानून और कवायद के एतबार से बेहतर हुआ, मुनासिब हुआ तो वो भी इंशाअल्लाह ताला वीडियो बना करके सारी तफसीलात से आगाह करेंगी। लिहाजा हम जैसे लोगों का, हम जैसे इन्वेस्टरों का बहुत पहले बहुत कुछ बयान दे देना, बहुत कुछ कह देना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये सारी बातें कानून कवायद के हैं। कानूनी ज़ाब्ते, नज़रिए और जाविये से ही जाना होता है। अपने अकली घोड़े उड़ाने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि अब क्या होने वाला है। कानून और कायदे सारे के सारे तहरीरी शक्ल में हैं। उनके ज़रिया से वकला हजरात सीनियर जो होते हैं वो सब अब मशवरा देंगे कि किस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की अब आगे की रणनीति, प्लानिंग और लाइहे अमल होने वाला है। दोस्तों का इस कदर फ़ोन दस्तयाब हो रहा है कि हर एक मिनट में एक शख्स का फ़ोन आ रहा। रात के 3 बजे तक फ़ोन रिसीव होता रहा। बहुत सारे दोस्तों का फ़ोन बिज़ी होने के नाते से, कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात होने के नाते से नहीं उठा पा रहे हैं। लोगों को तसल्ली देते देते, समझिए कि उनको बताते हुए, हर तमाम चीज़ें उनको बरहक उन तक पहुँचाते हुए एक वक्त गुजर रहा है। इन सब मामलात में बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इन अहकामात को जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में दिया है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए दिया है, उसका क्या मतलब समझा जाए। तो मैं समझता हूँ कि नेगेटिव सोच करके और परेशान हो करके, ख़ुद को हलकान करके कोई फ़ायदा है नहीं। और अगर वाकई में देखा जाए तो इस जजमेंट से बहुत कुछ पॉजिटिव व्यू और पॉजिटिव नज़रिया, मुस्बत नज़रिया कायम किया जा सकता है, बनाया जा सकता है और बन भी सकता है, जो कि साफ, वाज़ेह, खुले तौर पर नज़र भी आ रहा है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि अभी तक जब से 2018 से केसेस लागू हुए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ शबखून मारा गया, साजिशी जाल फेंके गए, उस वक्त से अभी तक और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला आने तक हर एक फ़ैसला जो है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में था। अब बेंच तब्दील हुई, पुराने चीफ जस्टिस के रिटायर हो जाने की वजह से अब वो किस जहनीत में है, किस मूड में है, क्या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक से उन्होंने पढ़ा है, पुराने ऑर्डर्स उन्होंने देखे या नहीं देखे हैं कि आते हैं और पहले ही हियरिंग में बहुत सख्त आदेश 580 करोड़ रुपए का देते हैं। खैर, उससे भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को और किसी को कोई एतराज़ नहीं था। कोशिशें की गई, कोशिशों में कामयाबी मिली, अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें पेश भी की गई। जैसे कि कल ही की वीडियो में मैंने बताया कि एक बयान आया है जो कि 30 अक्टूबर से, इसी 30 अक्टूबर से 2025 के 30 अक्टूबर तक सारे मामलात को क्लियर कर देगा। एडवांस के तौर पर 50 करोड़ रुपए रखेगा, ये बताया गया। इस पर कोई नजरसानी नहीं की गई, कोई उस पर तवज्जो ही नहीं दी गई। हमारे लॉयर्स, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लॉयर्स ने 1000 बातें की, मिलॉट, ऑनरेबल जज साहब, तमाम चीज़ें कहते कहते, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। दूसरी बात, SFIO और ED और डिपार्टमेंट, तेलंगाना स्टेट और तेलंगाना हाई कोर्ट, महाराष्ट्र स्टेट के ज़िम्मे पे 50 करोड़ रुपए यूं मुंजमद हैं। उस पर भी कुछ नजरसानी करने के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने बात रखी, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं सुना गया, जबकि ये एक बड़ी रकम होती है। सैकड़ों करोड़ के छोटे छोटे ज़मीनों के खरीदो फरोख्त करने वाले लोग आए, उन लोगों के मामलात पर नज़रसानी करने के लिए कहा गया, उस पर कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। चेक की एक बड़ी रकम चेक की शक्ल में उनके सामने डिपॉजिट किया गया, पेश किया गया, लेकिन उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब रही गई बात, ये जो कुछ भी ऑर्डर आए हैं इस पर क्या मुस्बत अंदाज हो सकता है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए क्या अब आगे की एक मुस्बत पहलू हो सकते हैं। वो उस चीज़ पर अगर नज़र डाला जाए तो सबसे पहली बात मैं बताऊंगा
कि अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर से 540 करोड़, 580 करोड़ या 640 करोड़ के तमाम टारगेट्स हट चुके हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट को दे दिया है कि अब आप इस पर मामलात करके, इनकी जायदादों पर मामलात करके किसी न किसी तरह से लोगों की अमानतें उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कभी भी किसी को तकसीम करने की, बांटने की कोशिश कभी नहीं की। जितने भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकार हैं, हर सरमायाकार को, चाहे उसने किसी भी प्लेटफार्म को अख्तियार किया हो, उन तक पैसे पहुंचने चाहिए, उनके जायज पैसे उन तक पहुंचे, यही कोशिश की है। इसके अलावा दूसरी कोई भी बात नहीं की है। लिहाजा वो डिपार्टमेंट के जरिए से, किसी लॉयर्स के जरिए से, किसी कोर्ट कचहरी के जरिए से, किसी भी जरिए से उन तक पहुंचता है। तो यही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हमेशा से कोशिश रही है, यही काविश रही है। बस कोशिश ये रही है कि कभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पैसे को लैंड ग्राइबर, जमीन माफिया और ब्लैकमेलर, बिचौलिए इसको औने पौने दामों में ना खाने पाए, जो कि उनका असल मकसद है। इस बात से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को हमेशा एतराज रहा कि वो लोग चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑक्शन हो, औने पौने दामों में ऑक्शन हो। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। यह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कोशिश थी और है, आज भी है। जिस दिन ऑक्शन होगा उस दिन जहां जमीन माफिया बैठेंगे, जमीन माफिया अपने तमाम मुआहदों के साथ बैठेंगे, वहां और भी देश के दीगर लोग भी बैठेंगे। किसी भी तरह से उसको कम कीमत पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टी को, बनाए गए सरमायाकारों के पैसे से बनाए गए प्रॉपर्टीज को औने पौने में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कहीं भी रहे, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा कहीं भी रहे, लेकिन ऑक्शन औने पौने दामों में कभी नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि सूद से पाक तिजारत, हीरा ग्रुप के इन्वेस्टरों की मुस्लिम मईशत के पैसे से बनाई गई ये सारी जायदादें हैं। ये चीज कान खोल करके हर शख्स सुन ले कि उन प्रॉपर्टीज को ऑक्शन में औने पौने दामों में नहीं बेचने दिया जाएगा, नहीं फरोख्त होने दिया जाएगा। उसके जायज जो वसूल होते हैं, जायज जो कीमत होती है उसी पर होगा। और उसके लिए यही होगा कि जहां दूसरे लैंड ग्राइबर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, वहां हिंदुस्तान के दीगर लोग भी वहां पर मौजूदगी दर्ज कराएंगे और बेहतर से बेहतर उसकी कीमत निकाल करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों को किसी भी रास्ते से राहत पहुंचे, उसको राहत पहुंचाया जाएगा। अब लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ें तो फलां के लिए हो गई और हम लोगों का क्या। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 110 प्रॉपर्टीज हैं और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट के डिमांड पर जो पैसे कलेक्शन की बात कही गई है वो सिर्फ और सिर्फ एक जमीन के बराबर है। लिहाजा बहुत सारे लोग परेशान होते हुए ये कॉल करते हैं कि ये पैसे तो फुला के हैं, ये पैसे तो उनको चले जाएंगे, ज़मीनें तो अब उनके हक में चली जाएंगी। लेकिन सिर्फ एक भाई ये सवाल करते हैं कि औने पौने दाम में बिकेगा, तो मैं कहता हूँ एक के बजाय दो। बकिया 110 में से 108 प्रॉपर्टीज तो उन्हीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों की है, उन्हीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों की है, उसी हीरा ग्रुप की है, उसी मुस्लिम मईशत की है। फिर आप ही के साथ तो सारे हिसाब किताब होंगे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अब किसी भी टारगेट से बरीउस जिम्मा हो चुका है। अगर इस बात पर फैसला सादिर हो गया तो अब किसी भी तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी बंदिश में नहीं रह गई। किसी के पैसों के देने के, इकट्ठा करने के, कलेक्शन करने के, एक टारगेट के, बड़े टारगेट के, मुमकिनात से आला बुलंद टारगेट के अचीव करने के अब टारगेट नहीं रह गया, अब निशाना नहीं रह गया। और आप खुद देखिए कि जब किसी भी प्रॉपर्टीज पर तनाज़ा होता है, मुतनाज़ा प्रॉपर्टी के करीब कोई जाता है क्या? कल यही चीज़ हमारे लॉयर्स, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लॉयर्स ने कहा कि साहब आप ये तो देखिए कि प्रॉपर्टीज को आनन फानन में ऐसी हालत में जबकि कि उस पर ईडी ने अपना पंजा रखा हुआ है, तो ऐसे में कौन आनन फानन भाई खरीद लेगा? आप इस बात पर तो गौर कीजिए, एक मिनट तो सुन लीजिए साहब। लेकिन नहीं सुना गया। अब चूंकि ईडी का अपना अगर ये होता है कि एक टोली चौकी की जमीन अगर वो कर देती है, मामला कर देती है, तो बाकी सारे के सारे 110 प्रॉपर्टीज, 108 प्रॉपर्टीज, सैकड़ों प्रॉपर्टीज तो आप सब्र करने वालों के, आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर रहने वालों के लोगों के लिए ही तो हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब तो मामला खत्म हो गया। मामला तो खत्म कभी नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हमेशा हक पर है, हक पर थी और हक पर रहेगी।
और तमाम मामलात उन लोगों के लिए जो लोग सूद से पाक तजारत में इस मफाहमत के साथ आए थे कि हम लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में सूद से पाक तजारत में बराबर के शरीक हैं, चाहे वो नफ़ा हो चाहे नुकसान हो। लेकिन जो लोग सूद खोर जहनीत से आए हुए थे और वो ये कह रहे थे कि हर हालत में हमें प्रॉफिट चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो सूद खोरी के अड्डों से निकले हुए लोग और ऐसी सोच के लोग थे। लिहाजा सब्र कुनिंदगान ये ना सोचें कि ये आखिरी फैसला, इसमें भी मुस्बत पहलू बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब दूसरी बात, आप लोगों ने ये भी कहा कि जब आपा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा जब बैकग्राउंड पर होंगी, दीवार के पीछे होंगी तो कैसे होगा। तो लिहाजा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लीगल से एक बात निकल के आई है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ ने 2.5 साल तक अपनी तपस्या झेली है, अग्नि परीक्षा दी है और वो निकल करके बरी होकर के आई है। और जिन जिन जगहों पर मुकदमात हैं वहां पर ऑलरेडी बेल हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत एक दोस्त ने यहाँ तक कह दिया कि मेरे 1 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट है, लेकिन आपा को जेल अगर गई तो मुतीउर रहमान तुम्हें मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो ऐसे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे ऐसे अहबाब हैं, ऐसे ऐसे खैर ख्वाह हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर हालत में वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की फलाह व कामरानी, आपा की खैर ख्वाही ही चाहते हैं। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के कामों को मेरे मानतें जाती हैं, लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, सारे लोग कहते हैं, जो लोग सूद से पाक तजारत में हिस्सा लिए थे, नफ़ा नुकसान के बराबर के शरीकदार अपने को मानते थे, उनका कहना है कि हमारे पैसे तो हमारे फिर मिल जाएंगे। लेकिन ऐसी सोच, ऐसे आलाए कलिमतुल्लाह की सरबलंदी के लिए कोई कंपनी बार बार नहीं आती। पूरी दुनिया में सूदखोरों का रेला पेला है और तमाम तरह से उनका बोलबाला है। लिहाजा ये कंपनी अगर नहीं बचेगी तो शायद दूसरा कोई शख्स कभी हिम्मत ना कर सके सूद से पाक तजारत के लिए कभी आगे बढ़ सके। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला कभी इस सूद से पाक तजारत मुस्लिम मईशत को कभी भी नुकसान का खमियाजा नहीं होने देगा। लिहाजा आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज तमाम तर अपनी बुनियादी मजबूती के सबब आज तक इतने साल हो जाने के बावजूद कभी ये नहीं कहा कि हमें किसी तरह का 1 रुपये का भी नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़ा हो। लिहाजा मेरे आज आने का मतलब, कहने का मतलब बिलुबाब ख़ासतौर पर यह है कि कुछ दोस्त, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, कुछ दोस्तों के कॉल नहीं रिसीव कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हटे हैं, हम घबराए हैं, हम टूटे हैं, हम कमज़ोर पड़े हैं। किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या कर लेगा, सूदखोर टोला क्या कर लेगा। बड़ी बड़ी हस्तियों को लोगों ने नुकसान पहुंचा दी, उनके बैकग्राउंड में रहने वाले लाखों लोगों को कमज़ोर कर दिया। लेकिन हम तो फिर भी अभी सांसें ले रहे हैं, ज़िंदा हैं। हमारे लिए कोई ऐसी मजबूरी की कैफियत नहीं आई और इंशाअल्लाह ताला नहीं आएगी, क्योंकि जंग बदर का वो वाक़या, वो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दुआ आज तक बचपन से लेकर के मुझे आज तक नहीं भूला है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला, अगर ये छोटी सी मुसलमानों की जमात अगर आज पसपा हो जाती है तो रूए ज़मीन पर ताक़यामत तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लिहाजा इसकी हिफाजत करना। लिहाजा यहाँ भी हम सबकी यही दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस आलाए कलिमतुल्लाह के लिए चलने वाली कंपनी की सूद से पाक तजारत की आप हिफाजत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करे। आप लोग दुआ कीजिए, वरना अगर इसको थोड़ा सा भी, ज़र्रा सा भी, इसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके जिम्मेदार, इसके चलाने वाले, इसके तमाम तरह से पुश्तपनाही करने वाले, इसकी मदद करने वाले, इसकी दुआ करने वाले, अगर ये कहीं से कहीं तक कमज़ोर पड़ते हैं तो शायद ताक़यामत कम से कम हिंदुस्तान की सरज़मीन पर कभी कोई सूद से पाक तजारत के लिए हिम्मत करने में हिचकिचाएगा। लिहाजा तमाम अल्लाह और उसके रसूल के का खौफ रखने वाले, उनके कलिमात को बुलंद रखने वाले, उनके कलिमात को सरबलंदी देने वाले ये चीज़ समझें कि ये सूद से पाक तजारत अगर ज़र्रा बराबर भी कभी नुकसान हुई, सूदखोर यहूदी टोला यही तो चाहता है कि ये सूद से पाक तजारत, वो लोग कहते हैं कि आइए हम हाथ पकड़ करके आपको बाहर निकालते हैं, बस आप ये कह दीजिए कि सूद से पाक तजारत से हम बरीउज़ ज़िम्मा होते हैं। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ ज़िद है कि अल्लाह के कलिमात की सरबलंदी से हम अगर हट गए तो आने वाले वक्त में, आने वाली तारीख़ में कभी कोई इन कलिमात की बुलंदी के लिए कोई उठ पाएगा या उठने की हिम्मत करेगा? नहीं, शायद नहीं कर पाएगा। लिहाजा हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस सूद से पाक तजारत के चलने वाली हिंदुस्तान में सबसे बड़ी
मुस्लिम माईशत की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए और उन लोगों की हिफाजत फरमाए जो अपनी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इस मुस्लिम माईशत को मजबूती फराहम करने के लिए उनके पास, लोगों के पास ये तक़वियत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लोगों ने इस कलमे की बुलंदी, सूद से पाक तजारत में हिस्सा यूँ लिया कि ये कलमा सरबुलंद रहे, ये कलमा हमेशा हक़ पर सच जारी व सारी रहे। इन सारे चंद कलिमात के साथ, इन सारी चंद बातों के साथ मैं आप लोगों से हमेशा हमेशा राब्ते में रहूँगा। डराने वाले डराते रहें, दबाने वाले दबाने की कोशिश करते रहें। कल कोई कह रहा था कि भाई तुम लोग किस मिट्टी के बने हुए हो, तुम लोग पीछे क्यों नहीं हट रहे हो, तुम्हारी सीईओ फिर से उनके साथ ऐसा ऑर्डर आ गया। तो मैं उन लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मैं उन मुजाहिदीन आज़ादी, भारत के सपूतों के फॉलोअर्स में से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैहि के फॉलोअर्स में से एक हूँ और हम सब हैं जिनकी ज़िंदगी के 7 दिन में से एक दिन, हर हफ्ते का एक दिन जेल में गुजरा था। हम लोग तो फिर भी अभी जेलों में गए ही नहीं, हम लोगों को वो आजमाइशें आई ही नहीं। लोगों को तो गुज़रे ज़माने में सलफ़ सालिहीन को, लोगों को आरियों से चीर दिया जाता था, लोहे की कंघियों से उनके जिस्म के चमड़ों को निचोड़ दिया जाता था। हम तो फिर भी अपने घरों में, अपने तमाम मसरूफियात में, अपने तमाम कारोबार में, अपने लोगों के दरमियान में आज भी लोगों को कितनी कितनी सऊबतों से गुजरना पड़ रहा है अपने लोगों के साथ चलने के लिए, अपने लोगों को मजबूती फराहम करने के लिए। लिहाजा हम उसी मिट्टी के बने हैं जिसके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने हुए थे कि उनकी ज़िंदगी के हर 7 दिन में से एक दिन जेल की सलाखों के पीछे गुजरा था, क्योंकि वो भारत की आज़ादी चाहते थे, मुल्क की आज़ादी चाहते थे अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। इसलिए अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से, आज के अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हम निजात चाहते हैं। हम उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। सूद से पाक तिजारत के लिए हमेशा हम मुस्तैद, मुतहर्रिक और खड़े हुए दिखाई देंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।